Now the next topic is goods and service tax. Again very important topic, that is GST. It is not a Gabbar Singh tax. Okay, so this is GST, goods and service tax. What? An indirect tax levied on the supply of goods and services. As you all know, there are two types of tax, direct tax and indirect tax. So indirect tax, so GST is an indirect tax which is levied on the supply of goods and services. Goods and services की supply पर लगता है, that is GST. ना बिफोर जीएसटी के पहले कैसे होता था काम, तो वैट लगता था। तो जैसे वैट क्या होता था कि हर स्टेज पर लगता था, दैट इज़ वैल्यू एडेड टैक्स। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है जो रॉ मटेरियल बाय करेगा, ओके, तो उस केस में उसको भी देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। फिर टैक्स होलसेलर लेगा तो होलसेलर वैट देगा। फिर उसके बाद जो सेल्स टू रिटेलर, देन फाइनल कंज्यूमर। तो इस तरह से ये पूरा एक चेन बनता चला जाएगा और इस तरह से हर स्टेज पर जो टैक्स है वो ऐड होता चला जाएगा। और फाइनली जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो कौन उठाएगा, दैट इज़ कंज्यूमर। सो दैट इज़ अबाउट वैट। तो वैट में ये सारी प्रॉब्लम्स आती थी, तो उसको ईजी बनाने के लिए जीएसटी पर फोकस किया गया। सो जीएसटी इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स दैट इज़ लेविड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन. So that is GST. GST is levied on value addition at each stage. Purchase of raw material, production or manufacturing, warehouses मतलब जहाँ स्टोर करते हैं, then sell to wholesaler, then retailer and then sell to the end consumer. So it is also destination based. फर्स्ट हमने क्या बोला, इट इज़ मल्टी स्टेज, हमने बोला मल्टी स्टेज, तो दिस इज़ ऑल अबाउट मल्टी स्टेज। फिर हमने सेकेंड बोला इट इज़ डेस्टिनेशन बेस्ड, सो नाउ इट इज़ डेस्टिनेशन बेस्ड. सो कंसीडर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन महाराष्ट्र एंड आर सोल्ड इन कर्नाटका. Since goods and GST is levied at the point of consumption, so the entire tax revenue will go to Karnataka, not Maharashtra. क्यों? क्योंकि फाइनल कंज्यूमर कहाँ पर है, कर्नाटका में. ओके, तो कर्नाटका वाले ही कंज्यूम कर रहे हैं तो वही पे कर रहे हैं लास्ट में. सो सारा जो टैक्स रेवेन्यू है वो किसके पास जाएगा, कर्नाटका में. सो दैट इज नोन एज डेस्टिनेशन बेस्ड. नाउ द बेनिफिट्स, रिमूविंग कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट. वही बहुत सारे टैक्सेस का दिमाग सोचना पड़ता है, आज ये टैक्स देना है, ये टैक्स देना है, तो सब कुछ मर्ज करके सिंगल टैक्स दे दिया गया. हायर थ्रेशोल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने लगी. कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेसेस, ईजी उसको बनाया गया. ऑनलाइन सिंपलर प्रोसीजर, ईजी प्रोसीजर हुआ. लेसर कंप्लाइंसेस, वही डिफ़िकल्टीज कम कर ली गई. Define treatment for e-commerce, increase efficiency and regulating the unorganized sector. तो इस तरह टैक्स को एवेजन, चोरी होने से बचाने के लिए और लोगों को इजीली टैक्स पे करने के लिए जीएसटी को यूज़ किया गया, स्टार्ट किया गया. नाउ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ जीएसटी. जीएसटी में 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी. नाउ CGST means collected by the central government, C for central government, okay, on the intra-state sale. ठीक है, जैसे ट्रांजेक्शन हैपनिंग विद इन महाराष्ट्र, इंट्रा स्टेट मतलब अपने स्टेट में. सो ये कौन कलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट. देन कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द इंट्रा स्टेट सेल. ठीक है, तो ये कौन कलेक्ट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी. एंड आईजीएसटी कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंटर स्टेट का मतलब डिफरेंट स्टेट्स में. फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र टू तमिलनाडु, हमने जैसे अभी ऊपर पढ़ा था. ठीक है, सो ये होता है. तो इस तरह से 3 तरीके के इसके कंपोनेंट्स हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी. देन न्यू एंड ओल्ड रेजाइम, कि कैसे पहले होता था और कैसे अब होगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि अब सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहा है, स्टेट विद इन द स्टेट होगा तो ये 2 लगेगा. एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो आईजीएसटी लगेगा. पहले क्या होता था, वैट और सेंट्रल लगता था, अगर अलग अलग स्टेट्स में होता था तो ये लगता था. तो इस तरह से, तो ये ओल्ड रेजाइम है और नाउ दिस इज़ न्यू रेजाइम. ठीक है, देन दिस इज़ ऑल अबाउट. सो यू जस्ट हैव टू सिंपल नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स.
just leave that one. Okay, so you just remember the components or old and new regime. Now CGST, SGST and IGST has replaced. उन्होंने किस किस को रिप्लेस किया? जो जस्ट प्लीज जस्ट लर्न ऑल द नेम्स के अब ये सब नहीं लगते, अब इन सब को रिप्लेस करके हम क्या यूज़ करते हैं? CGST, SGST एंड IGST. तो इन सब को रिप्लेस कर दिया है GST ने. ये ऑल आते हैं. नॉन GST गुड्स, किन किन को हमने GST के अंदर इंक्लूड नहीं किया है? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट, नेचुरल गैस, एविएशन जो हवाई जहाज़ वाले होते हैं, अल्कोहलिक लिकर्स. तो इन सबको हमने GST में इंक्लूड नहीं किया है. ओके, नाउ GST से पहले और GST के बाद, इन द प्री GST मतलब पहले, एवरी परचेजर इंक्लूडिंग द फाइनल कंज्यूमर पेड टैक्स ऑन टैक्स. हर बार टैक्स पे करना पड़ता था. दिस टैक्स ऑन टैक्स इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस. वही एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा. नाउ GST हैज रिमूव्ड दिस कैस्केडिंग इफेक्ट. This indirect tax system under GST has improved the collection of taxes as well as boosted the development of Indian economy by removing the indirect tax barriers between states and integrating the country through the uniform tax rate. तो अब यही हो गया है. पहले हर स्टेट में अलग अलग प्रॉब्लम आता था, कोई ज़्यादा ले रहा है वैट, कोई कम ले रहा है. तो अब क्या किया? GST कॉमन फॉर ऑल स्टेट. तो अब कोई टैक्स ज़्यादा लेगा नहीं, कम लेगा नहीं, और बैरियर्स हैं वो भी नहीं होंगे. ईजिली लोग टैक्स को पे कर सकेंगे. सो दिस इज़ uniform tax system. Okay, then one more time please. Okay, now GST से पहले देखो, GST के पहले इस तरह से टोटली समझा रखा है किस तरह से होता था, और अब GST के बाद किस तरह से आपको टैक्स देना है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट. देखो GST के जब पहले की बात हो रही है तो टोटल लास्ट में 2244 हो गया, बट जब हमने GST की बात की तो देखो टोटल इतना कम हो गया. तो दैट इज़ बेनिफिट्स आर देयर. GST में पैसा वापस मिलेगा सरकार से. In the case of goods and service tax, there is a way to claim credit for tax pay in acquiring input. The individual who has paid a tax already can claim credit for this tax when he submits his taxes. तो कई बार हम claim भी कर सकते हैं. In the end, every time an individual is able to claim the input tax credit, the sale price is reduced and the cost price for the buyer is reduced because of lower tax liability. तो हम claim कर सकते, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. ईजिली इनपुट टैक्स क्रेडिट भी हो जाएगा, और जो लाइबिलिटी है, जो हमें टैक्स पे करना है, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट GST कि GST में कैसे बेनिफिट्स मिले हैं हमें, क्या हुआ है, किन किन टैक्सेस को हमने GST में इंक्लूड किया है, नॉन GST गुड्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, और किस तरह से न्यू एंड ओल्ड रिजाइम है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ GST, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ GST. ओके, डेफिनेशन में GST इज़ मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड. सो दिस इज़ ऑल अबाउट GST. Okay, so thank you so much. Have a nice day.